हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले मैं केस लेने वाला हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड coming from infinity going towards infinity, right? So if we place some dipole here, this is the dipole. Here is negative charge, here is positive charge. So what will happen to the dipole? I am taking, this is the electric field, E is the electric field. If charge is Q and Q, because there is one charge which is positive Q and other is negative Q, right? So this positive charge will experience force in this direction. Why? Because electric lines are coming from positive and they are going towards negative. So there is some negative charge at infinity, and this electric field will try to rotate this dipole, right? And this positive charge will shift in forward direction and a negative charge will shift toward this direction. But because they are attached to each other, they are bounded to each other, so this whole system will rotate like this. So what is the force? Force will be Q into E. That is the formula of force. Force is equals to charge into electric field. Okay, so we are taking the distance. Usually you can take X, Y and A, B, C, but we will take it 2L. Mostly we take it 2L for the easy calculation, right? And there is force which is acting in this direction, QE into this. Because this is negative, so due to negative charge it will act in opposite direction. So I will give name, this is your A point here and this is your B point here. So when I try to complete this diagram, this is your C point. So it will make some angle theta here. It is making some angle theta here. So you will see that this is the diagram which is actually formed here. You will see this is minus QE and this is your QE positive and angle theta, and this distance is your 2L. So while you resolve this 2L, it becomes 2L cos of theta, and this is your 2L sine of theta. This is your A point, B point and C point. आप देखेंगे ये जो फोर्स लग रही है और ये वाली फोर्स, दिस इज इक्वल एंड ऑपोजिट. और ये जो बी सी डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू बी दिस क्यू ई पॉजिटिव एंड क्यू ई नेगेटिव, दोनों फोर्सेस के ये परपेंडिकुलर है. ओके, सो व्हाट विल हैपन लाइक दिस, व्हेन वी अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स फ्रॉम हियर, सो इट विल रोटेट लाइक दिस एट दिस पॉइंट. इसको मैं आगे पुल कर रहा हूँ, इसको पीछे देख लीजिए फिर से. आई विल ट्राई टू पुल लाइक दिस ऐसे. सो दिस डायपोल विल ट्राई टू अलाइन इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि जो डायपोल की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये हमारे पास डायरेक्शन है. और डायपोल मोमेंट होता क्या है? either charge into distance between them. तो ये 2q into 2l इन वेक्टर फॉर्म हमने लिख दिया. तो ये रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इसको, इसका मतलब इसके ऊपर क्या लग रहा है? टॉर्क एक्ट कर रहा है. ठीक है, सो इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क ड्यू टू दिस कपल ऑफ फोर्सेस. इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क. सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए डायपोल, टू ट्रांसलेट इट इज जीरो, क्योंकि नेट फोर्स कितनी है? जीरो. ट्रांसलेटरी फोर्स कितनी होगी? जीरो. बट दिस फोर्स इज फॉर्मिंग ए कपल, सो इट विल ट्राई टू रोटेट द डायपोल. सो टॉर्क होता कितना है? टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस.
सो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स, आइदर फोर्स वी आर टेकिंग, कोई एक फोर्स, Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा डिस्टेंस जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो दिस 2L साइन ऑफ थीटा। सो टॉर्क आ जाएगा आपके पास Q इंटू 2L ई साइन ऑफ थीटा। ये हमें अब पता लग गया, Q इंटू 2L जो है वो P के इक्वल होता है, डायपोल मोमेंट PE साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो हम इसको टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बन गया आपके पास टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल। अब इसके दो केसेस आपके पास बनते हैं कि टॉर्क कब मैक्सिमम एक्सपीरियंस होगा। देखिए, सो आई विल राइट हियर स्पेशल केसेस। पहला केस लेते हैं, इफ थीटा इज ज़ीरो। थीटा इज ज़ीरो, इसका मतलब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है, इस P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, नेट फोर्स भी ज़ीरो होगी, दैट इज ज़ीरो वेक्टर, और जो आपके पास टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क की वैल्यू भी ज़ीरो आएगी। दूसरा देखिए, इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री, मतलब आपने इसको ऐसे रख दिया, इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरफ को है, डायपोल ऐसे रख दिया, सो उस केस में साइन 90 कितना होता है, दैट इज 1, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू पी इंटू ई, तो टॉर्क कितना आएगा। तीसरा जो पॉइंट है आपके पास, इफ थीटा इज 180 डिग्री, तब भी कितना हो जाएगा आपके पास, टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तो बात थी तब जब हमने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, राइट। तो अब देखिए, इसको जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करेगी तो बेसिकली ये कुछ वर्क डन करेगी, और वही वर्क डन जो है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। सो वी विल कैलकुलेट दैट आल्सो। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन rotating the dipole in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, जब वो रोटेट करेगा तो वो कुछ वर्क डन करेगा। मान लेते हैं फॉर स्मॉल रोटेशन, फॉर स्मॉल रोटेशन, स्मॉल रोटेशन मतलब छोटी सी रोटेशन के लिए वर्क डन जो है वो कितना आएगा। देखो, वर्क डन आएगा, रोटेशनल मोशन में वर्क डन होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा हम टॉर्क निकाल चुके हैं पहले, टॉर्क कितना था, PE साइन ऑफ थीटा, राइट, और साथ में आ गया ये d थीटा। सो टू फाइंड आउट टोटल वर्क डन, पूरा वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से W, विच विल गिव यू टोटल वर्क डन, और यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे θ1 से θ2, क्योंकि कोई भी एंगल हो सकता है, इनिशियल और फाइनल भी कोई हो सकता है, तो ये आ जाएगा PE साइन ऑफ थीटा d थीटा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू PE कॉमन, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा, ये θ1 और ये θ2, और जब इसकी हम लिमिट पुट करेंगे तो W इज इक्वल्स टू PE, ये आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ θ2 माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ θ1। सो W इज इक्वल्स टू PE, इट बिकम्स कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। ये बन गया आपके पास वर्क डन। अब यही वर्क डन जो है वो एनर्जी की फॉर्म में भी स्टोर होगा, तो हम कह देंगे कि दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड in the
फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एक कंडीशन हम अपनी तरफ से लगाते हैं कि इफ θ1 इज θ1 इज योर 90 डिग्री, इनिशियली हमने उसको वर्टिकल रखा था, और θ2 जो है वो कोई भी एंगल थीटा हो सकता है, तो उस केस में वर्क डन कितना आ जाएगा, PE cos 90 कितना हो गया 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो वर्क डन बन गया माइनस PE कॉस ऑफ थीटा, और यही आपके पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी of the dipole which is placed in the uniform electric field। अब इसके भी केसेस बन जाएंगे आपके पास कि ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, राइट। सो आई विल टेक इट्स केसेस। फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब आप देख सकते हो ये मैंने रिजल्ट लिखा है PE cos ऑफ थीटा। अच्छा, इसको एक और चीज़ लिख सकते हो आप, बिकॉज इट इज़ अ cos थीटा, सो यू कैन राइट इट P डॉट E। कॉस को आप डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास थीटा, तो कितना बन गया पोटेंशियल एनर्जी, cos 0 कितना होता है 1 माइनस PE, ये आ गई एनर्जी। फिर दूसरा केस, इफ़ थीटा इज़ योर 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0। तीसरा केस, इफ़ थीटा इज़ 180 डिग्री, मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ को है और जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस केस में cos 180 डिग्री जो है वो -1 होता है, तो u इज इक्वल्स टू PE इंटू E। अब आप इन तीनों रिजल्ट में देखेंगे, ये आपके पास मैक्सिमम है, ये आपके पास मिनिमम है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी उसके पास, जब उसी डायरेक्शन में वो लाई कर रहा है। मैक्सिमम कब होगी, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज द potential energy and work done when dipole is placed in a uniform electric field। अब अगर आ गई, if there is non uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो क्या होगा। सपोज करिए जैसे ये हुई नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है जी। ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इसमें अगर आप किसी डायपोल को रख देते हो, ये मैंने डायपोल रख दिया, दिस इज योर नेगेटिव एंड दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगी। सपोज करिए यहाँ पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर E2। अब यहाँ पर इसकी जो क्राउड है इलेक्ट्रिक लाइन्स की वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा यहाँ पर क्या हो रही हैं, कॉन्सनट्रेट कर रही हैं, तो इसका मतलब E1 इज़ ग्रेटर देन E2। अब ये ज़्यादा है तो इस पॉइंट पर फोर्स इस तरफ को लगेगी Q इंटू E1, इस पॉइंट पर फोर्स इस तरफ को लगेगी Q इंटू E2, ये इस जगह पर आ गई। तो इसका मतलब फोर्स यहाँ पर जो कि F1 है, F1 किसके इक्वल है, Q इंटू E1, और ये आ गई F2 विच इज़ Q इंटू E2, जो कि अपोजिट साइड में लग रही है, इसको नेगेटिव लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर F1 फोर्स जो है वो ग्रेटर देन F2 हुई। अब क्या हुआ कि जब फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट नहीं होती, राइट, तो इसका मतलब वहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन भी होगी, वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। जैसा हमारे पास पुराना केस था, पुराने केस में क्या था कि यहाँ पर फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट थी, तो जब ये बॉडी ऐसे हो जाती तो आगे भी सेम फोर्स, पीछे भी सेम फोर्स, जब सेम फोर्स लग रही है तो ये बॉडी ट्रांसलेट नहीं करेगी, इसकी नेट एक्सेलेरेशन कितनी होगी 0। यहाँ ऐसा नहीं है, देयर इज अ सम एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो जब एक्सेलेरेशन 0 नहीं हुई तो इसका मतलब F नेट फोर्स भी
आपके पास ज़ीरो नहीं हुई. सो देयर विल बी टू टाइप ऑफ मोशन. देयर इज translational as well as rotational motion. दोनों ही तरह की मोशन होगी. इसका मतलब ऐसे चलेगा ये काम कि ये रोटेट भी करेगा और आगे भी चलेगा ऐसे, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज ए motion of the electric dipole in a non-uniform electric field. बेसिकली हाई या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल को अपनी डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करती है.